हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग फ्रीडम ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नीट की ये प्यारी सी सीरीज, जहां पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर, पहले चैप्टर पीरियोडिक टेबल पर चर्चा करेंगे। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम देखने वाले। एमआईटी का मतलब क्या भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, देखो भैया, जो जो पेपर में आता है उसको मैंने कहीं ना कहीं से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक तो कतई छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ये जरूर करके जाना, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को देख करके जरूर जाना है, छोड़ना नहीं है। पहले मैं क्लियर कर देता हूं और एक बात बताता हूं, इसी चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो उनको भी आप करके आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन्हीं ट्रेंड को देखते हुए ये चीजें मैंने आगे तैयार की हुई हैं, तो वो बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि इनके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, तो आप इन्हीं चैनल पर जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर एक सीरीज चल रही है, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या है आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। अब तक क्या था कि 101 से लेकर के 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बस आईयूपीएसी नाम आपको पता होने चाहिए थे। जैसे आप पढ़ते हैं कि 0 के लिए नील लिख दिया जाएगा, 1 के लिए अन लिख दिया जाएगा, ऐसे करके नाम आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब इनके भैया कॉमन नेम भी पूछे जा रहे हैं। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए भैया ये आपको आना जरूरी है। यहां मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, बस मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। देखिए उन्होंने क्या किया, इधर उन्होंने आईयूपीएसी नाम लिख दिया और उसी के कॉमन नेम इधर लिख दिए हैं। तो भैया अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। मैंने करवा रखा है, तो आप सर्च करके देखिएगा इसी चैनल पर, पीडब्ल्यू विद्यापीठ पर, ये चीज आपको मिल जाएगी। मैंने इत्मीनान से, प्यार से पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया 1.5 घंटे के अंदर। आनंद आ जाएगा आपको देखने में। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, निश्चित रूप से इन पे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन अक्सर, मतलब मैं देख रहा हूं कि जो जेईई मेंस है उसमें भी ये ट्रेंड दिख रहा है और आपके नीट में भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पूछ सकते हैं। होता क्या है, एक बार बस जानना है आपको। मान लीजिए कि हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, आर्गन है। बल्कि हीलियम और नियॉन में बता देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होने वाला है। आपको पूछा क्या जाता है कि इन दोनों में से कौन ऐसा है, इन दोनों में से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त अपने अंदर से एनर्जी निकालता है। तो आप कहेंगे भैया इसमें से एक भी ऐसा नहीं है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालोगे, बाहर से एनर्जी भी डालनी पड़ती है, क्योंकि कैसा है भैया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपकी बात एकदम सही है। नियॉन के केस में भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आप देने जा रहे हो नियॉन को, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोनों में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो पॉजिटिव होने वाली है। पहली चीज ये पता हो, क्या पता हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा भैया, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है, बस ये आपको पता होना चाहिए, उसमें नियॉन का ज्यादा होता है। मतलब ये है कि नियॉन को जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपको बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर के नियॉन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ये बात बस पता हो, क्योंकि यूजुअली हमें आदत है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन करते वक्त ये बताने की कि ऊपर वालों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, नीचे जाते जाते कम होती जाती है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन एनटीए ने जेईई मेंस में पूछ लिया है, आप में भी ये पूछ सकता है, बस सावधान करने की जरूरत थी आपको। आइए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। ऐसे क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान रखना, जहां लिखा हो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आप बाहर से एनर्जी उसको दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन चाहता नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हो, एनर्जी भी दे रहे हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि भैया ऐसा आपके पास एटम है जो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त खुशी खुशी अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है। तो ये बेसिक अंतर एक तो पता हो, और अक्सर क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में करवा रखा है, तो मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि सावधान रहना, ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगली चीज क्या है भैया, देखिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वो पार्ट बता रहा हूं जहां पे आपको सावधानी बरतनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही तो बताने हैं आज आपको, है ना। अगला देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनका सबसे प्यारा और पसंदीदा चीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एनायन, कैटायन, न्यूट्रल एटम दे करके आपसे इस पे सवाल पूछते हैं। आपको पता है भैया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गए कहां पर, स्पीसीज के अंदर, तो हमें केवल चेक करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिस सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इसका मतलब भैया उसकी साइज वाई छोटी होने वाली है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में देख लेना, है ना, थकाऊंगा नहीं बार बार बोल करके। एटॉमिक साइज पर क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब सुनना कैसे पूछता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई एमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कुछ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिए होंगे, उनमें आपको आयनिक रेडियाई पूछेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, कहीं पर डिक्रीजिंग लिखा हो, इंक्रीजिंग लिखा हो, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, रॉन्ग हो, रॉन्ग हो, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान जरूर देना इन पर, है ना। ये शब्द जहां दिखे तुरंत मार्क कर लो। बच्चों होता क्या है कि आप ये चीज अगर नहीं देखते तो गलती से पहले ऑप्शन में ही ऐसा मिल जाएगा कि आप उसको सही मार के आगे बढ़ जाते हैं। समझ बात आ गई? यस, अगला देखते हैं क्या है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया जैसे मान लीजिए पूछा जा सकता है कि एक कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 119 है, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन बताइए अगर डिस्कवर हो चुका होता तो उसको हम कहां रखते पीरियोडिक टेबल में। ऐसे क्वेश्चंस करके जाना जरूर, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, तो आपको आता ही है यार। आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहचान ही ले जाते होंगे, निकाल ले जाते होंगे। ठीक है, इफ द एटॉमिक नंबर, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लो एटॉमिक नंबर 33 है तो बताइए उसको आप कहां प्लेस करेंगे, उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है। इन पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं क्या। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट, ऐसा चीज डज नॉट कहीं मिल जाए मार्क करो, ध्यान रख लो। बिलोंग टू द सेम फैमिली, ये भी आपको समझ में आता होगा कि फैमिली कैसे देखते हैं, मतलब क्या है, ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए। तो इन पर थोड़ा कमांड बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या पूछा जाता है कि जैसे ऐसे सवाल आते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो आप देखते हो ना कि जैसे अपन जंप करा देते हैं आगे की तरफ, ये चीज तो पढ़ाई होगा, है ना यार, पढ़ाई होगा कि बेरिलियम का क्या होता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन के, उससे आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर क्या आएगा, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने वक्त आप एक बार जरूर देखें कि क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या वहां पे। अगर वहां पर हाफ फिल्ड है, इनर्ट गैस है, तो सावधान रहिए, उसी को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आएगा कि कहीं कहीं वही जवाब बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करिए जहां पे आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिल जाती है। मैं दोबारा एक बार कह देता हूं, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने 1.5 घंटे के अंदर ही करवा रखा है, निश्चित रूप से सर्च करके देखना आपके लिए हितकारी है। ऑक्साइड से रिलेटेड मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, ट्रिक है, उसको मैंने पढ़ा रखा है, तो जरूर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हलवा और लल्लू क्वेश्चंस होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए भाई, और आप खुद चाहिए कि आ जाए, है ना। देख ले भैया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये ऑक्साइड्स दिए हैं और यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक है। ठीक है, ओके, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, मेहनत करते जाइए, सिर्फ वही चीज आपके हाथ में है। इस समय कतई डर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो काम और जो परिणाम आप ला सकते थे वो आप नहीं ला पाओगे। ये बहुत क्लियर बात है, ये आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है। अगर मुझे लेक्चर डिलीवर करना है और मुझे डर लगेगा कि नहीं यार इसमें कुछ गलती हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है आपके काम करने से, तो कृपया अपने आप पर क्या करें भैया, इस मामले में कंट्रोल करें। और आपका जो पेपर हो रहा है, पेपर इसलिए हो ही नहीं रहा है, मैं हर बार ये बोलता हूं कि भाई तुम्हें आता है नहीं आता है, वो इस बात के लिए होता है क्या आप अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर पाते हो, क्या आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सही से लगा पा रहे हो, क्या ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ पा रहे हो। अगर नहीं तो भैया पेपर में पास होकर के रैंक लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।